स्पेस स्टेशन में कैसी होती है इंसानों की लाइफ? क्या जो व्यक्ति स्पेस स्टेशन में जाता है वो दोबारा लौटकर अर्थ पर नहीं आता? यदि पृथ्वी का विनाश हो जाए तो क्या स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट जीवित बचेंगे? कैसे इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट एक दिन में 16 सनराइज और 16 सनसेट देखता है? सारे सवालों के जवाब आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। स्पेस स्टेशन को हम शॉर्ट में ISS कहते हैं, जिसका अर्थ होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस स्पेस स्टेशन की निर्माण की शुरुआत होती है 20 नवंबर 1998 से। इस दिन रूस का पहला मॉड्यूल जारिया को स्पेस में लॉन्च किया जाता है। यह स्पेस स्टेशन का पहला पार्ट था जिसने स्टार्टिंग पावर और प्रोपल्शन का काम किया। इसके ठीक 2 हफ्ते बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अपना पहला मॉड्यूल यूनिटी को स्पेस में लॉन्च किया, जिसे रूस का जारिया मॉड्यूल से कनेक्ट किया गया। इसी तरह अगले 1 दशक तक विभिन्न मॉड्यूल और इक्विपमेंट को स्पेस स्टेशन में जोड़े जाते रहे। इसके बाद 2 नवंबर 2000 ईस्वी का ही दिन था जब कोई इंसान अपना पहला कदम स्पेस स्टेशन में रखा। एंड इसी दिन से अब तक लगातार कोई ना कोई इंसान स्पेस स्टेशन में रहते आ रहा है। स्पेस स्टेशन में रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि वहाँ एस्ट्रोनॉट को महीनों तक माइक्रो ग्रेविटी में रहना पड़ता है। इसके लिए एस्ट्रोनॉट को धरती पर ही प्रॉपर ट्रेन किया जाता है कि वहाँ स्पेस स्टेशन में किस तरह से माइक्रो ग्रेविटी में रहना है, किस तरह से फ्लाई करना है, किस तरह से स्लीपिंग करना है और किस तरह से खाना खाना है। वो सारी बातें बताई जाती है जो स्पेस स्टेशन में सर्वाइव करने के लिए जरूरी होती है। अब यहाँ सवाल आता है कि स्पेस स्टेशन को क्यों बनाया गया? Why was the स्पेस स्टेशन built? आइए जानते हैं। स्पेस स्टेशन को रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया है। यह एक प्रकार का स्पेस लेबोरेटरी है जो अर्थ के ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाती रहती है। यहाँ रिसर्च किया जाता है कि माइक्रो ग्रेविटी में कैसे चीजें काम करती है, स्पेस में इंसान के शरीर में क्या बदलाव होता है। यहाँ तैयारी किया जाता है कि फ्यूचर में इंसानों को मार्स और चंद्रमा पर कैसे भेजे। यहाँ से मौसम से संबंधित एक्टिविटी पर नजर रखा जाता है। यहाँ कई प्रकार के दवाओं, जैविक चीजें और धातुओं पर रिसर्च किया जाता है। स्पेस स्टेशन में रहने वाले इंसानों की लाइफ एक धरती पर रहने वाले इंसानों की लाइफ से बिल्कुल अलग होता है। स्पेस स्टेशन में होते हैं माइक्रो ग्रेविटी, जिस कारण वैज्ञानिक वहाँ हमेशा गुब्बारा की तरह तैरते रहते हैं। वैज्ञानिक इधर उधर जाने के लिए हैंडल और फुटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ खाना बनाई नहीं जाती, बल्कि धरती से ही डिहाइड्रेट फूड को स्पेशल पैकेट में पैक करके भेजा जाता है, जिसे वैज्ञानिक गर्म करके खाते हैं। Some of it is dehydrated. यहाँ पानी की बहुत कमी होती है, जिस कारण वैज्ञानिक यहाँ अपने पेशाब और पसीने को ही रिसाइकल करके पीते हैं। उन्हें सोने के लिए खुद को स्लीपिंग बैग में बांधना पड़ता है ताकि वे नींद में तैर कर इधर उधर न टकरा जाए। But it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in. वैज्ञानिक अपने मसल्स और बोन्स को कमजोर होने से बचाने के लिए प्रतिदिन कई घंटे व्यायाम करते हैं। लेकिन क्या जो व्यक्ति स्पेस में जाता है वह वापस धरती पर लौटकर नहीं आता? तो इसका जवाब है नहीं। आमतौर पर वैज्ञानिक कुछ महीनों के लिए स्पेस स्टेशन में जाते हैं और पुनः स्पेस क्राफ्ट से धरती पर वापस चले आते हैं। स्पेस स्टेशन में रहने वाला व्यक्ति मात्र 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस तरह 24 घंटे में स्पेस स्टेशन पृथ्वी का 16 चक्कर लगाता है। यह इतनी तेज रफ्तार होता है कि इस रफ्तार से कोई व्यक्ति चले तो भारत से अमेरिका कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा। इसी कारण से स्पेस में रहने वाला व्यक्ति 16 सनराइज और 16 सनसेट देखता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।